आप लोगों ने आगे की वीडियो में देखा कि लेखक के मित्र लेखक को तारानाथ से मिलवाने उनके पास ले जाते हैं। लेखक को तंत्र मंत्र जादू टोने में विश्वास ना होते हुए भी लेखक तारानाथ से मिलने जाते हैं। लेखक को देखकर तारानाथ उनके भूतकाल के बारे में कुछ गुप्त बातें बताते हैं। फिर तारानाथ अपनी जवानी के दिनों के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि मैं तंत्र साधना सीखने के लिए एक औरत की खोज में निकला था जिसको गांव वाले पिशाच बोलते थे। अब इसके आगे की कहानी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके इस कहानी के पहले भाग को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तारानाथ की अद्भुत रोमांचक कहानी का आनंद लेते हैं। लेखक का कहना है कि तारानाथ बताते हैं कि जब उनकी मुलाकात मातू पगली से हुई तो मातू पगली ने उन्हें बहुत डराने की कोशिश की, लेकिन तारानाथ निडर होकर अपने कदमों को मातू पगली की तरफ बढ़ाते चले गए। तारानाथ को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि आने वाले कुछ दिन उनके कितनी कठिनाइयों से गुजरने वाले हैं। मन के अंदर एक इच्छा शक्ति जगाए तंत्र विद्या सीखने की ललक को लेकर उन्होंने मातू पगली का सामना किया। तारानाथ की पहली मुलाकात जब मातू पगली से होती है तो तारानाथ को मातू पगली पानी पिलाने के लिए बोलती है, और जैसे ही तारानाथ उन्हें पानी पिलाने लगते हैं वैसे ही मातू पगली दूसरे ही क्षण में उनके मुंह में पानी की उल्टी कर देती है। फिर तारानाथ को कहती है, अपने आप को थप्पड़ मारो। मातू पगली की बात सुनकर तारानाथ अपने आप को धीरे धीरे से थप्पड़ मारने लगते हैं। तारानाथ के थप्पड़ों की गूंज न सुन पाने की वजह से मातू पगली गुस्सा होकर बोलने लगती है कि चला जा यहाँ से। और फिर क्या था, तारानाथ निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी निराशा लेकर कई दिनों तक जंगलों में भटकते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक रात को तारानाथ के सपने में मातू पगली आकर उन्हें अपने पास बुलाती है। तारानाथ तुरंत उठकर नदी किनारे मातू पगली के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि नदी किनारे एकांत में शमशान घाट में बैठी हुई मातू पगली अध जले मांस के टुकड़े को खा रही है। और जैसे ही तारानाथ को देखती है वैसे ही तारानाथ से कहती है, चल उठक बैठक लगाना शुरू कर दे। तारानाथ उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उठक बैठक लगा ही रहे होते हैं कि मातू पगली फिर से रुष्ट हो जाती है और तारानाथ को वहाँ से भगा देती है। तारानाथ इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मातू पगली चाहती क्या है, लेकिन तारानाथ को इस बात का पता चल गया था कि मातू पगली के पास कई सारी तांत्रिक शक्तियाँ हैं और तारानाथ ने सोच लिया था कि मुझे इन्हीं से कई तरह की तंत्र विद्या सीखनी है, क्योंकि मातू पगली अपने आप में ही महाविद्या है। एक रात जब तारानाथ सो रहे होते हैं तब फिर से मातू पगली उनके सपने में आती है और उनके छाती के ऊपर बैठकर बोलती है, क्या तू मुझसे नाराज़ है? मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, तू आएगा ना मेरे पास? मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। मातू पगली की ये बात सुनकर तारानाथ आने के लिए हामी भरते हैं और जब तारानाथ की आधी रात को आंखें खुलती हैं तब वे सोच में पड़ जाते हैं कि ये मेरा सपना था या सच में मातू पगली मेरे पास आई थी। तारानाथ की पूरी रात यही सब सोचते हुए बेचैनी में कटती है। अगले दिन जब तारानाथ मातू पगली के पास जाते हैं, मातू पगली नदी किनारे एकांत में बैठी होती है और तारानाथ को देखते ही बोलती है, तू यहाँ फिर से आ गया? तारानाथ अचंभित होकर बोलते हैं, माँ तूने ही तो मुझे बुलाया था। ये बात सुनकर मातू पगली गुस्से से इनकार कर देती है और कहती है, मैंने तुझे यहाँ नहीं बुलाया। तारानाथ इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये सब उनकी परीक्षा का एक हिस्सा है। मातू पगली तारानाथ से कहती है, तू बार बार मेरे पास मुंह उठाकर चला आता है, ये बता तू चाहता क्या है मुझसे? तब तारानाथ उत्तर देते हैं, माँ मैं तुझसे रहस्यमय शक्तियाँ सीखना चाहता हूँ। तारानाथ की बात सुनकर मातू पगली बोलती है, ये सब तंत्र विद्या हासिल करना तेरे बस का नहीं है। तेरा जीवन आरामदायक है, तुझे भोग विलास करना पसंद है। भोग विलास के चलते
तेरे से ये तंत्र साधनाएं नहीं हो सकती। तारानाथ अपनी इच्छा शक्ति जगाए हुए मातू पगली से बोलते हैं, माँ तू मुझे गलत समझ रही है, मैं तंत्र विद्या सीखने के लिए तत्पर हूँ। माँ तू जो भी मुझसे बोलेगी वो सब कुछ मैं करूँगा। तारानाथ की ये बात सुनकर मातू पगली एक परीक्षा लेती है। मातू पगली कहती है, अच्छा ठीक है, तू मेरे पास आया है तो बता क्या खाएगा। तारानाथ मातू पगली की बातों में आकर लालच में कहते हैं, माँ मुझे जलेबी, खीर, इमरती, पूड़ी और केला खाना है। तारानाथ की ये भोग की इच्छा सुनकर मातू पगली गुस्से में आ जाती है और कहती है, तू रुक, तुझको मैं इमरती, जलेबी, खीर, पूड़ी, केला खिलाती हूँ। मातू पगली तारानाथ की बात से इतनी गुस्से में आ जाती है कि जलती हुई चिता से कुछ अधजला मांस के टुकड़े और लकड़ी लाकर तारानाथ के हाथ पर देती है और बोलती है, ले केला जलेबी समझ के खा ले। तारानाथ आश्चर्यचकित होकर मातू पगली को देखने लगते हैं और मातू पगली तारानाथ के मुंह में अपने हाथ से मांस का टुकड़ा डाल देती है। तारानाथ डर से अधजला मांस खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे खाया नहीं जाता। ये देखकर मातू पगली को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। मातू पगली तुरंत तारानाथ को वहाँ से भगाने लगती है। तारानाथ उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मातू पगली अपने क्रोध के चलते तारानाथ की एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से तारानाथ को भगा देती है। तारानाथ को और कितनी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। क्या तारानाथ मातू पगली को फिर से मना पाएंगे? तारानाथ को तंत्र विद्या सीखने के चलते किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब जानने और सुनने के लिए देखिए कहासुनी का अगला भाग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।